शांति। आज 19 अक्टूबर 2023 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 19th October 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली कल के मुरली के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कल बाबा ने 2 शब्दों के बारे में बताया था। बहुत लोगों के अच्छे फीडबैक आए, खास करके वो जेल के अनुभव बहुत भाई बहनों को बहुत इंस्पिरेशनल लगे और एक कॉन्फिडेंस भी बहुत लोगों में आया है कि अगर ये आत्माएं जेल में रहने के बाद इतना कुछ कर सकते हैं तो हमारा बंधन वैसे देखा जाए तो बड़ा कुछ है ही नहीं। खास करके काला पानी तो बंधन के बारे में बाबा ने बताया था। बाबा आया ही है हमको कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए। थोड़ा क्विकली इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि चलते चलते भूल जाते हैं। अगर आप गहराई से देखो तो जो भारत के शास्त्र कहते हैं कि दुख का कारण वो कहते हैं अविद्या, या बाबा जो का जो शब्द है विस्मृति, माना भूल जाना। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ फॉर वॉट एवर रीजंस, जो भी कारण है, लोगों के अंदर हम भूलने की बीमारी को देख रहे हैं। अभी उम्र के हिसाब से 60 साल के बाद में भारत में तो कहावत है 60 और बुद्धि को लगी लाठ, या 60 बुद्धि नाठी, ऐसे हर भाषा में कहावत होनी चाहिए। क्योंकि कुछ उम्र के बाद ब्रेन के सेल्स माना मस्तिष्क की मांसपेशियां वो डिजेनरेट होने लगती है, जिसको हम एट्रोफी बोलते हैं। तो उस अनुसार लोग भूलना चालू कर देते हैं। बहुत सारे नाम याद नहीं आते कई लोगों को और जगह भूल जाते हैं। ये भूलने की बीमारी है। इसको टेक्निकल भाषा में हम डिमेंशिया बोलते हैं। और आज एक बहुत बड़ी बीमारी आ रही है, उसका नाम है अल्जाइमर्स डिमेंशिया। इसके ऊपर मूवीज भी बनी हुई है कि अल्जाइमर डिमेंशिया के बाद व्यक्ति की क्या हालत हो जाती है। आप सोचो, कोई व्यक्ति मार्केट गया है और वो भूल गया कि उसका घर कहाँ है, उसका नाम क्या है, कहाँ जाना है, तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट के जेब में उसका आईडी रखा हुआ रहता है, वो लिख के लेता है कि मुझे इस बस से यहाँ पर जाना है, मेरा नाम ये है, वगैरह वगैरह। तो ये बीमारी अभी हम नोटिस कर रहे हैं। जैसे हमने और एक नोटिस किया डॉक्टर्स कि भारत में यंग एज में हार्ट अटैक आते जा रहे हैं, माना 20 और 40 की उम्र में। ये पहले नहीं था और जीन स्टडीज से भी ये पता चल रहा है कि भले उम्र कम है, किसी की उम्र 30 साल है, लेकिन उनके जीन्स 50 साल या 60 साल के हैं, माना अंदर से बूढ़े होते जा रहे हैं। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है।
इसका मतलब डीजनरेशन हो रहा है, माना अंदर पेशियाँ खत्म हो रही है। इसके ऊपर स्टडीज़ ये हुई है कि हमारे पेशियों में जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, उसमें जीन्स होते हैं, उसमें क्रोमोसोम होते हैं। अभी ये क्रोमोसोम जो होता है उसके ऊपर हमारी पूरी जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन मेमोरी। उसका जो एंड होता है ये एक्स की तरह दिखता है। आप अगर गूगल में टाइप करो क्रोमोसोम तो आपको उसका फोटो मिलेगा। तो ये एक्स की तरह दिखता है, एक्स। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं उसका जो एंड होता है, वो एंड जैसे धागे का छोर होता है, उसको कहते हैं टीलोमियर। अभी ये जो टीलोमियर है इसका डायरेक्ट कनेक्शन टेंशन के साथ है। तो जितना व्यक्ति टेंशन लेता है, मैं लेता हूँ शब्द इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि लेना न लेना हमारे हाथ में होता है। कई लोग काफी टेंशन लेते हैं छोटी छोटी बातों का, जैसे चिंता वाले, एंजाइटी वाले पेशेंट छोटी छोटी बातों को बड़ा करते हैं, चिंता लेते हैं, अभी क्या होगा, अभी ये क्या बोलेगा, मैं तो गई या गया, मेरी तो अभी धुलाई होगी, ये शब्द इनके मुंह में रहते ही है क्योंकि वो हर बात में डरते रहते हैं। ये एंजाइटी का क्लासिकल लक्षण है। तो ये जो टीलोमियर है ये छोटा होने लगता है और उनकी उम्र भी फिर कम हो जाती है क्योंकि ये स्ट्रेस की वजह से न्यूरॉन्स के ऊपर असर आता है। और जैसे ही व्यक्ति रिलैक्स होने लगता है तो जिसकी टीलोमियर की लेंथ लंबी हो जाती है उसका जीवन भी लंबा होने लगता है। ये स्टडीज हुई है। मैं भूलने की बीमारी के साथ आता हूँ। ये बीमारी वैसे 60 साल के बाद हम देखते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यंग एज में अभी ये डिमेंशिया के लक्षण देख रहे हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि यंग एज में भी वो नाम भूल जाते, कई सारी बातें भूलने लगते हैं। तो दिस इज अर्ली साइन कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से भूल जाते हैं और उसके वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये अलग ही टॉपिक हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा इसमें टच कर रहा हूँ कि ये ठीक हो सकता है अभ्यास के साथ। आपको अपने पास नोटबुक पेन रखना है जेब में, जो भी बातें आपको याद रखनी है उसको उसके ऊपर लिखना है, बार बार उस नोटबुक को देखना है, तो आपका खुद में मेमोरी में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो ये अभ्यास से हम अपने मेमोरी के सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, न्यूरॉन्स को रीजनरेट कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव साइड है। इंसिडेंटली स्पिरिचुअलिटी में भी, आध्यात्मिकता में भी दुख का कारण भूलना बताया है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन है और किसके हैं। ये भूल जाना ही दुख का कारण है। और दुख का कारण जो आज बाबा ने साकार मुरली में कहा, जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा, वो है बाबा ने कहा कि कर्म फिलॉसफी को भूल जाते हैं। ये कर्म फिलॉसफी शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया आज। कर्मों की गुह्य गति, बाबा ने इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई है। आज बाबा ने इसको थोड़ा अलग तरीके से बच्चों के सामने रखा है और ये कर्म बंधन के साथ है। दो जगह पे ये शब्द आया, कर्म फिलॉसफी और कर्म बंधन। पहले हम कर्म बंधन को देखेंगे। जो भी चीजें हमारे जीवन में दुख का कारण बनती है उसे हम कर्म बंधन कहेंगे। तो जैसे माताओं के लिए पति परेशान करता है, कर्म बंधन है। बच्चों से तकलीफ होती है, कर्म बंधन है। या पत्नी से तकलीफ, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, ये लौकिक परिवार से तकलीफ होना, ये कर्म बंधन है। और दूसरा है कि अलौकिक परिवार से तकलीफ होना, ये भी कर्म बंधन ही कहेंगे। तो कर्म का बंधन है, माना इस शब्द को बहुत अच्छी तरह समझना। मैं इसे इस तरह से कहता हूं कि अगर आपको किसी व्यक्ति से परेशानी हो रही है तो बिना वजह कुछ नहीं होता है। आध्यात्मिकता में कहते हैं कि धुआं है मतलब अग्नि होनी चाहिए।
धुआं है मतलब अग्नि होनी चाहिए। तो अगर किसी से आपको तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को आपके द्वारा कोई ऐसी एनर्जी गई हुई है जो आपको वापस आ रही है। इट्स सो सिंपल। इट इज सो सिंपल। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। इसको बहुत सिंप्लीफाई हो गया है अभी ये कर्म फिलॉसफी। इसको प्रारब्ध शब्द इस्तेमाल किया गया है। संस्कृत में प्रारब्ध बोलते हैं। माना मेरे पास जो कुछ भी आ रहा है वो मेरा दिया हुआ ही रिटर्न आ रहा है। अभी कॉमन इस प्रश्न जो हमको पूछा जाता है शिविर में, कि मैंने इतने लोगों के साथ अच्छा किया, मैंने इतने लोगों की मदद की, तो मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं और मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। माना इनका एक ही सवाल रहता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि हम केवल वर्तमान को देखते, पास्ट को नहीं देखते हैं। पास्ट में उस आत्मा के द्वारा क्या कर्म हुए वो हमको नहीं पता है। तो हमारे सामने वो हिंदी में एक ऐसा शब्द वाक्य भी बहुत फेमस हुआ, अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो समझना चाहिए कि आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है आपको। और अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। ये ये सब की जड़ में एक ही है। इसीलिए पूरी स्पिरिचुअलिटी एक एक शब्द के अंदर आप ऐड कर सकते हैं या बता सकते हैं पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। तो पूरी आध्यात्मिकता कहती है कि सदा शुभ कर्म करो। अभी कर्म का आधार भी संकल्प होता है ना। हम सब जानते हैं बाबा के बच्चे, संकल्प, बोल और कर्म ये सीक्वेंस में जाता है। जैसे आप सोचते हो वैसे आप बोलते हो वैसे आप करते हो। तो कर्म तो बहुत बड़ा हो गया, ग्रॉस हो गया, पर सोचना ये भी कर्म है। सूक्ष्म में कर्म होता है, उसका इम्प्रेशन आत्मा के ऊपर उतनी गहराई से पड़ेगा जितने इमोशंस या भावनाएं उसमें होंगे। मुझे ये प्रश्न कई लोग पूछते हैं कि अगर संकल्प केवल हम चला रहे हैं, केवल संकल्प चल रहा है, बोल नहीं है, कर्म नहीं है, तो क्या वो भी पाप कर्म में गिना जाता है? ए, तो स्पिरिचुअलिटी कहती है कि सोचना भी एक कर्म है, क्योंकि आत्मा की एनर्जी उसके द्वारा रिलीज हो रही है। प्लीज उसको एनर्जी की भाषा में आप समझेंगे कि आपके सामने कोई है और आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी सामने वाला फील कर रहा है। तो ये एनर्जी आपके द्वारा आई कहाँ से? आप बोल नहीं रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन यू आर जनरेटिंग सर्टन थॉट्स। आप कुछ संकल्प कर रहे हो तो वो एनर्जी आपके द्वारा निकल रही है। तो वो एनर्जी है, तो वो एनर्जी इम्पैक्ट तो डालती है। मैंने ये अनुभव किया है। आप जैसे आगे बढ़ते हो तो बहुत लोगों को सहन नहीं होता है, तो ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं। अभी जिस आत्मा का आपके ऊपर गुस्सा है, मैंने ये महसूस किया है, एक आत्मा का इतना गुस्सा है, जैसे ही वो देखता है तो आई कैन फील द वेव्स, उससे तरंग आ रही है, गुस्से की तरंग। तो मैं इन सटल तरंग को महसूस कर रहा हूँ, तो मैं उस आत्मा को बहुत दुआ देता हूँ। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि हमारे द्वारा कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो उस आत्मा को पसंद नहीं है। तो वो निगेटिव एनर्जी निकलती रहती है और आप उसको महसूस कर सकते हैं। ये निगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती है। ये तो बहुत सूक्ष्म बातें हमने बता दी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि जब मैं वर्कशॉप लेता हूं तो कई लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को देखने के बाद बहुत गुस्सा आता है। अभी कुछ हुआ नहीं, सिर्फ देखा तो भी गुस्सा आता है। तो वो व्यक्ति को देखने के बाद आपके अंदर की निगेटिव एनर्जी एक्टिवेट हो रही है।
अभी इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह से समझे। ये केवल हम संकल्पों के लेवल पे बात कर रहे हैं, बोल और कर्म का कहीं भी टच नहीं है। कुछ लोगों को देखने के बाद ही गुस्सा आता है, तो क्या हो रहा है, वो व्यक्ति एक पासवर्ड का काम कर रहा है। जैसे कंप्यूटर में कोई फोल्डर खोलना होता है तो उसको पासवर्ड डालते हैं तो वो फाइल खुलती है। तो उस व्यक्ति जिसको देख के मुझे गुस्सा आ रहा है या और कोई भी इमोशंस आ रहे हैं, तो उसकी फाइल मेरे अंदर पड़ी हुई है। वो फाइल खुलते ही मेरा चेहरा बदल जाएगा। तो वो फाइल अभी, इट इज वेरी इजी टू से दैट समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माय सफरिंग। दूसरा कोई है जो मेरे दुख का कारण है, ये बोलना बहुत इजी है। अगर गहराई में आप देखो तो वो फाइल हमने ही बनाई हुई रहती है। मैं एटीट्यूड के ऊपर जब बोलता हूँ दृष्टिकोण, तो उसमें मैं बताता हूँ कि 3 ई बताता हूँ: एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस। माना एजुकेशन पढ़ाई, एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ का वायुमंडल, और एक्सपीरियंस ये डिसाइड करते हैं कि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। तो उसमें अगर समझो आपके साथ बचपन से लेके अभी तक हमेशा ऐसी बातें हुई है जिसमें आपको दुख झेलना पड़ा है लोगों से, तो आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी मान्यता ये बनेगी, आप कहेंगे लोग होते ही ऐसे हैं, लोग होते ही ऐसे हैं, किसी के ऊपर विश्वास करना ही नहीं चाहिए, लोग हमेशा धोखा देते हैं। अभी ये आपका बिलीफ कहाँ से बना, दृष्टिकोण? क्योंकि आपको वैसे अनुभव आए हुए हैं। एक एग्जाम्पल दिया, आज बाबा ने इसको बहुत गहराई से बताया, मैं इसका और विस्तार कर सकता हूँ, आप इसके ऊपर चिंतन करना। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है, बुद्धि जाती रहती है, यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। अभी ये रिलेशनशिप्स के ऊपर बाबा कह रहा है, रिलेशनशिप्स के ऊपर कल भी बाबा ने कहा, जिससे तंग हो जाते या तो उसको निकाल देते या खुद वहां से निकल जाते हैं। टिपिकली कोई सेंटर पे है और किसी व्यक्ति का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप उस सेंटर पे जाना बंद कर देते हैं या उस व्यक्ति को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, और इसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बाबा ने सॉल्यूशन क्या दिया? बाबा ने कहा कर्मों की फिलॉसफी को समझो, क्यों ऐसा हो रहा है, प्लीज गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट। कर्मों की फिलॉसफी में, क्योंकि आज बाबा ने बुद्ध धर्म को याद किया, वहां पे बहुत गहराई से बताया है। बुद्ध के भी कई सारे दुश्मन थे। तो एक बार किसी ने पत्थर फेंका ऊपर से, तो जैसे ऊपर से पत्थर आया तो सभी लोग डर के मारे भाग गए, बुद्ध नहीं हिले वहां से। तो उनको पूछा कि आप क्यों नहीं हिले, वो पत्थर आपको खत्म कर सकता था। तो बुद्ध ने कहा, अगर मैंने उस आत्मा को दुख दिया है तो मेरी मृत्यु उसी के द्वारा होगी, तो उसमें डरना क्या है। लेकिन इंसिडेंटली ऐसे हुआ कि वो पत्थर बुद्ध के सामने आके ही रुक जाता है। अभी इसका बहुत सारा स्पष्टीकरण है। ऐसे हाथी का भी एक उदाहरण है, मद मस्त हाथी। तो वो बहुत नुकसान कर रहा होता है, सभी भाग दौड़ कर रहे होते हैं, लेकिन बुद्ध बिल्कुल नहीं हिलते हैं, अपने जगह पे खड़े रहते हैं। तो वो हाथी उनके सामने आके रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। अभी ये मुझे जो लगता है ये वृत्ति का प्रभाव है, क्योंकि बुद्ध की आत्मा पावरफुल आत्मा है, पवित्र आत्मा है, ऊपर से आई है, गौतम के शरीर में प्रवेश की है। तो इस आत्मा के प्रकंपन इतने पावरफुल है, अंदर से ठहरी हुई है, तो जो भी उसके सामने आएगा वो रुक जाना ही है। यह वृत्ति से वृत्ति को परिवर्तन करना। ब्रह्मा बाप की यह अवस्था थी। इवन मनमोहिनी दीदी के बारे में भी हमने सुना है
कि उनकी ये पावरफुल योग की स्टेज थी कि या मम्मा की स्टेज थी कि ये अपनी वृत्ति से सामने वाले को बदल देते थे। ये बहुत पावरफुल योगी होनी चाहिए कि अपनी वृत्ति से सामने वाले को बदल दे। आपको मुंबई का अनुभव सुनाते हैं। मुंबई में कुलाबा सेंटर में मनमोहिनी दीदी थी। अभी वो योग कर रही है। कुछ पत्रकार ऐसे ही आए डिस्टर्ब करने वाले। छोटी बहनों ने उनको हैंडल करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं हो रहे थे। उनका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। बहुत आर्ग्यू करने लगे। तो फिर एक बहन गई अंदर जहाँ दीदी योग कर रही थी। दीदी को बोला ऐसा हो रहा है करके। कुछ पत्रकार आए, बहुत आर्ग्यू कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो दीदी ने कुछ नहीं किया। दीदी कमरे से उठ के आई और पत्रकारों के सामने खड़ी हो गई और उन पत्रकारों को एक एक करके दीदी ने दृष्टि दिया, बस। और जैसे ही दीदी ने दृष्टि दिया, वो तीनों के तीनों पत्रकार शांत हो गए और उन्होंने कहा अच्छा, ओम शांति, हम चलते हैं। माना उनको अब पता चला कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। उनके सब अंदर की एनर्जी शांत हो गई। ये अवस्था हमारी होनी चाहिए। जब हम अंदर से उस अवस्था में जाते हैं तो हम ये सब क्लियर कर सकते हैं। बाबा ने कहा अगर आप किनारा करते हो किसी से तो एक बहुत बड़ा विघ्न बन जाता है, क्योंकि आपका अकाउंट है उस आत्मा के साथ। जिसके साथ अकाउंट होगा उसके साथ आप किनारा भी करोगे। तो मैंने पहले भी कहा कि जैसे मोबाइल है, आपने स्विच ऑफ किया, किसी ने आपको एसएमएस भेजा है, आपने मोबाइल बंद कर दिया और आप सोचते हो एसएमएस ही नहीं आया, अभी मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब भी कब आप वो मोबाइल खोलोगे तो वो सब एसएमएस राह देख रहे बाहर ही खड़े अंदर आ जाएंगे। तो जबरदस्ती तोड़ना नहीं है किसी के साथ, है ना। कोई ऐसी परिस्थिति बनती है और आपको डिटैच होना है, वो बात अलग है। इसलिए बाबा ने कहा जो निमित्त आत्माएं हैं, जो अनुभवी है, निमित्त और अनुभवी, उनसे वेरीफाई कराओ कि क्या करना चाहिए। इसके लिए बाबा ने सॉल्यूशन दिया, ज्ञान स्वरूप बनना चाहिए। मैं ज्ञान स्वरूप को इस तरह से लेता हूँ कि मेरा जन्म अगर किसी देश में हुआ है, किसी कंट्री में हुआ है, किसी स्थान पर हुआ है, किसी परिवार में हुआ है, किसी कम्युनिटी में हुआ है, तो बिना मतलब के नहीं हुआ है। बाबा के बच्चे देखो है देवी देवता धर्म के, लेकिन कहाँ कहाँ गए, क्रिश्चियन बन गए, बुद्धिस्ट बन गए, इस्लाम में चले गए, कितने सारे धर्मों में गए हैं। तो ये जो जाना होता है हमारा किसी परिवार में, ऐसे ही नहीं होता है। वहाँ कर्मों का अकाउंट होता है। मैं अपने आप को देखता हूँ, जन्म कहाँ मुंबई में हुआ, इस जन्म की बात कहे, लेकिन कहाँ जाना हुआ, कहाँ सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, और बहुत कड़े कहाँ अरुणाचल प्रदेश, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन वहाँ के भाई बहनों के साथ हिसाब किताब है। तो जहाँ जहाँ होता है वो हिसाब किताब हमको क्लोज करने जाना ही पड़ता है। आप उसको योग से क्लोज नहीं कर सकते। या तो वो आत्मा आपके पास आएगी या आप उधर जाएंगे, दोनों में से एक होगा। पर ये कर्म का बंधन है, वो स्थान, धरती, लोग आपको खींचेंगे। तो समझो आपका किसी घर में किसी के साथ लौकिक या अलौकिक परिवार के साथ हिसाब किताब है, तो आप न चाहते हुए भी उस तरफ खींचते जाओगे। तो ज्ञान स्वरूप माना, अगर कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आती है तो मुझे ये समझना है कि ये बिना वजह से आई हुई नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ रीजन। तो मुझे क्या करना है, मुझे अकाउंट क्लोज करना है, बढ़ाना नहीं है। अगर मैं जबरदस्ती, मेरे अंदर शक्ति नहीं है मेरे अंदर सहन करने की या अकाउंट्स क्लोज करने की, और मैं डर के मारे वहां से दूर चला जा रहा हूँ या मैं जिम्मेवारी से भाग रहा हूँ, तो वो अकाउंट क्लोज नहीं होगा, वो विघ्न होगा और वो बार बार खींचता रहेगा। थोड़ा इसके ऊपर लेके हम रुकते हैं क्योंकि काफी समय लिया। कई बाबा के बच्चे जब ज्ञान में आते हैं तो घर वालों से विरोध होता है, तो विरोध होता है तो सोचते यहाँ से दूर चले जाए, ये आत्मा है। तो आप भले दूर चले जाओ, लेकिन लौकिक माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, इनके साथ अकाउंट है तो वो बार बार आता रहेगा।
अनलेस आपका योग बहुत पावरफुल है, आप इसको कैंसल नहीं कर सकते। तो कर्मों की गति को समझ के, इसलिए बाबा कहता है जितना हो सके सहनशीलता के अवतार बन के योग के द्वारा इसे भस्म करो। आप इसके ऊपर और चिंतन कर सकते हैं। मेरा अनुभव है स्लोगन, सामान की सीट पर सेट रहो तो माया सरेंडर कर देगी। हमको लगता है कि ये फलाना देहधारी मेरा दुश्मन है या इसके वजह से मुझे बहुत परेशानी है। रॉन्ग। ये हमारी कमजोरी होती है जो हमारे सामने प्रोजेक्ट होके आती है। अब इसको अच्छी तरह से समझना, कोई हमें दुख नहीं देता है, लोग अपना ओपिनियन व्यक्त करते हैं। जैसे हम स्पीकर हैं तो हमको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। कहते हैं आपके ब्रह्मा कुमारी में ऐसे होता है, आपके लोग ऐसे ऐसे, हम शांति से चुपचाप सुन लेते हैं। हमको समझ में आता है बाबा ने हमको ये रोल दिया हुआ है। जितना संभव हो सामने वाला सुनने की हालत में है तभी हम उसको बताते, अदरवाइज हम शांत हो जाते, हम उस नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाहर वाले बोलते मैं समझ सकता हूँ, पर कई बाबा के बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। हम अपना कवच पहन के उस समय उस आत्मा को शक्ति देते हैं और उसमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। बेहद में रहता हूँ मैं, तो किसी से निगेटिव एनर्जी मुझे आ रही है, मैं महसूस करता हूँ। कई लोग ऐसी एनर्जी को भेजते हैं जो भी कारण बने हो, तो मैं पहले तो उस आत्मा से माफी मांगता हूँ कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। और फिर बाबा से शक्ति लेके उस आत्मा को सुख की किरणें भेजता हूँ और फिर मैं अपने प्रोग्राम में जो भी सेवा है उसमें बिजी हो जाता हूँ। तो ये जो बाबा ने कहा सामान की सीट पर रहो तो माया सरेंडर हो जाएगी, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आज की वैसे पूरी मुरली देखा जाए तो बाबा ने कहा कि बाबा को लेटर लिखो। मैं लेटर तो नहीं लिखता, लेकिन हर वक्त बाबा से बातें होती रहती है। लेटर लिखने से क्लैरिटी आ जाती है, लेकिन हर वक्त हम बाबा को समाचार सुना रहे होते हैं। मैं जब भी सेंटर से कहीं बाहर जाता हूँ, घर से बाहर जाता हूँ, बाबा से छुट्टी लेकर जाता हूँ। जैसे लौकिक में कई लोग अपने घर से बाहर जाते हैं तो बड़ों के पैर छू के जाते, आशीर्वाद लेके जाते, ऐसे ही मैं बाबा को बता के बाबा को साथ में लेके जाता हूँ, फिर आके फिर बाबा को धन्यवाद देता हूँ। जो भी मैसेज मिले, जो भी सीखने को मिला, तो हर वक्त ऐसे बाबा के साथ बात करेंगे तो मैं अनुभव करता हूँ कि बाबा का प्यार हमको मिल रहा है। हर सेकंड मेरे मन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है बाबा को पता है। तो ऐसे नहीं लगता है बाबा मेरे से दूर है, हर वक्त बाबा मुझे देख रहे हैं, हर वक्त बाबा मेरे साथ है। तो बाबा ने आज कहा कि बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते हैं, इसलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। उस समय तो मोबाइल नहीं था, एसएमएस नहीं था, आज तो बाबा के इतने सेंटर हो गए, ज्ञान की भी गुह्यता में हम गए हैं। तो हर क्षण मैं चाहूंगा कि हर क्षण हमारा जो भी मन है वो बाबा के साथ जुड़ा रहे। माना जो थॉट मैंने यहाँ क्रिएट किया उसी क्षण बाबा के दिल को टच होना चाहिए। ये हमारी अवस्था अभी बहुत सारे बच्चों की है। निश्चय को पक्का करना चाहिए। पूरा खेल निश्चय का है, स्पिरिचुअलिटी का है। निश्चय जितना होगा उतना पढ़ाई अच्छी पढ़ेंगे, नहीं तो अगर निश्चय नहीं है तो संशय है। और मैंने देखा है जिन बाबा के बच्चों का फाउंडेशन पक्का नहीं है वो संशय बुद्धि बन जाते हैं, और संशय बुद्धि बनने के बाद बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। आज एक ट्रांस का मैसेज बाबा ने सुनाया कि बहुत बच्चों के नाम बाबा ने ट्रांस में से भेजे थे, 200-250 नाम, आप सोचो। और बाबा के नाम बहुत सुंदर है, जैसे हमारी दादी कुमार का है, उसको प्रकाश मणि, शांतामणि, कमल सुंदरी, ये सब बहुत सुंदर नाम बाबा ने वतन से भेजे थे। बाबा ने कहा लौकिक ब्राह्मण इतने नाम नहीं दे सकता है, बाबा ने ये सब नाम दिए। लेकिन ड्रामा देखो, इसमें से कई बच्चों ने बाबा का हाथ छोड़ दिया। तो निश्चय को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा धर्म स्थापक होते हैं
उनके फॉलोअर्स होते हैं, बच्चे नहीं होते, पर यहाँ पे हम परमात्मा के बच्चे बने हैं। तो ये नशा होना चाहिए। कल भी मुरली में था, जिसको ये नशा होगा कि मैं ऊपर वाले का डायरेक्ट बच्चा हूँ, तो उसके अंदर हिम्मत आ जाएगी, और उस हिम्मत के ऊपर वो किसी भी पेपर में पास हो सकता है। बाप का पूरा साथी बनकर स्वर्ग की स्थापना में अच्छी तरह से मदद करना, यज्ञ रक्षक पक्का पक्का बीके ब्राह्मण बनना है। तो आज पूरे दिन भर में मैं कहूँगा कि थोड़ा कर्म फिलॉसफी के ऊपर चिंतन करें, अपनी शक्तियों को बढ़ाए, ज्ञान स्वरूप बने। अगर किसी देहधारी से मुझे ऐसी एनर्जी आती है जो नहीं आनी चाहिए, तो उसे क्षमा मांगे, ये होपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा कि मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हुई, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं आपसे शुद्ध स्नेह रखता हूँ। और उसको कंटिन्यूअस पॉजिटिव एनर्जी देते रहे जब तक आपका अकाउंट क्लोज नहीं हो जाए। तो ये है ज्ञान स्वरूप बन के कर्म फिलॉसफी को समझ के अपने कर्म बंधन को काटना। ऐसे कर्म बंधन मुक्त बाबा के बच्चे ही फरिश्ता अवस्था को प्राप्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति।